संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानं विना मोक्षो न सिद्ध्यति। न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रान्तिः शान्तो निराश्रया अहो मयि स्थितं विश्वम् वस्तुतो न मयि स्थितम् सशरीरमिदं विश्वम् न किञ्चिदिति निश्चितम् शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना शरीरं स्वर्गनरकौ बन्धमोक्षौ भयं तथा कल्पनामात्रमेवैतत् किं मे कार्यं चिदात्मनः अहो जनसमूहेऽपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तं क्वरतिं परणाम्यहम् नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चेत् अयमेव हि मे बन्धः आसीद्या जीविते स्पृहा। हरिओम। अष्टावक्र गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 18 से शुरू करेंगे। जैसा कि मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, अष्टावक्र गीता कोई सीक्वेंस ऑफ थॉट नहीं है, सीक्वेंस ऑफ थॉट्स नहीं है। ये पैराबल्स की तरह है, ये कोटेशंस की तरह है। सीक्वेंस ऑफ थॉट्स में आपको एक के बाद एक का लॉजिक चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स है, एक सीक्वेंस ऑफ थॉट्स है, एक सिस्टमैटिक सिस्टम है। अब पहले दिन ही ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखा देते बच्चों, पहले दिन ही पाइथागोरस की थ्योरम नहीं सिखा देते, प्रोसेस पे चलता है जो जरूरी है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि एक प्रोसेस है। विषाद से ध्यान, ध्यान से मोक्ष तक, फ्रॉम एजिटेशन टू सैल्वेशन, एक प्रोसेस है। हर आदमी भोगी है, भोगी से उसे योगी बनना है, योगी से उपरति धारणा ध्यानम। यहाँ आम भाषा में बोलूं तो भोगी से योगी, योगी से सन्यासी, सन्यासी से ज्ञानी। अब योगी कौन है, सन्यासी कौन है, उस पर चर्चाएं अलग चल सकती हैं। भोगी वो है जिसमें बहुत सारी वासनाएं और मकसद है वासनाओं को खत्म करना। योगी वो है जिसमें बहुत सारी वासनाएं और पर्पस है, सॉरी, भोगी वो है जिसमें बहुत सारी वासनाएं और पर्पस है वासनाओं को फुलफिल करना। योगी वो है जिसकी बहुत सारी वासनाएं, उसका मकसद है वासनाओं को कम करना। सन्यासी वो है जिसमें बहुत कम वासना है और उसका मकसद है मोक्ष प्राप्त करना। और ज्ञानी का कोई मकसद नहीं है। अष्टावक्र गीता ज्ञानी की बात कर रही है। अष्टावक्र गीता उस स्थिति की बात कर रही है जो ज्ञान की है, जो मोक्ष की है, जो सर्वश्रेष्ठ है। तो यदि वो स्थिति सर्वश्रेष्ठ है तो वो कैसी है, उस पे हम चर्चा करें। उसके बाद क्या अनुभव होता है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उस पे है। तो आप किसी भी श्लोक को कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, वो एक ही बात बोल रहा है, ये संसार झूठ है,
माया, सपना है, इल्यूजन। कोई भी कहीं से भी उठा के ले लीजिएगा, कोई भी उठा के ले लीजिएगा। अध्याय 15 श्लोक नंबर 20 क्या कहता है? सर्वत्र ही ध्यान त्याग, हृदय से कुछ भी ध्यान मत करो, तू मस्त आत्मा मुक्त है, इसी बात पे हमेशा युक्त रहे। और कोई बात नहीं बोली, कोई कोई ध्यान की बात नहीं बोली। श्लोक नंबर 20 अध्याय नंबर 15 में कहते हैं ध्यान में भी, धारण में भी मत युक्त हो, उससे भी मुक्त हो। योग से भी, साधु संतों से भी, धर्म से भी युक्त मत हो, उससे भी मुक्त हो। जैसे मैं बोलूं मेडिसिन से भी मत बंधन में बंधो। यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, स्वस्थ मीन्स स्वयं में स्थित होना चाहते हैं, अस्वस्थ मीन्स जब आप स्वयं में स्थित नहीं हो, और जब आप स्वयं में स्थित हो यू डोंट नोटिस दैट। When you lose your ease, you have a disease. आपको अपने दाएं साइड के ऊपर के दांत, तीसरे दांत का थॉट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ठीक है। When you lose your ease, you have a disease. So ब्रह्म ज्ञान क्या है? You don't think about your body, you don't think about your mind, you don't think about your intellect. You don't even think, because thought itself is a process. थॉट कहां से आते हैं? वासना से आते हैं। वासना से थॉट है, थॉट से डिजायर। सो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो बुद्धि द्वारा समझा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ क्वालिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 17 में जो हमने कल किया, तू बोध मात्र है किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। नित्य विचार करते हुए तू निर्विकल्प स्थित हो जा। ये उपाधि दी गई है। उपाधि का मतलब है ऊपर से लादी गई। उपाधि मतलब ऊपर से आप पे लादी गई है। आज है, कल ले ली जा सकती है। आज है, कल आपसे छुप सकती है। नेचर छीन सकती है। आपको शरीर की उपाधि मिली है। आपको, आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू यूएसए, जेएफके से लुगुआरिया एयरपोर्ट पे की ट्रैवल था। लुगुआरिया से मुझे अटलांटा जाना था। I never thought in my life कि मेरी हाइट ठीक नहीं है। I always thought 5 फुट 8 इंच 9 इंच is a good height. लेकिन जब मैं पहली बार उन अमेरिकन्स के, बड़े बड़े अमेरिकन्स के बीच से वॉक कर रहा था, तो मुझे लगा यार मैं तो टिक गया हूं, मैं तो टिक गया हूं। क्यों? कंपेरेटिव है। संसार में कंपेरेटिव है। आप सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है, जय पराजय। तो ये जो द्वंद्व है, ये जो द्वंद्व है, परमात्मा उससे ऊपर है। परमात्मा आउट ऑफ इग्नोरेंस हमें संसार नजर आता है। तो ये उपाधि दी गई है मुझे। ये उपाधि है कि मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं। ये उपाधि है कि मैं लंबा हूं। कंपेयर टू किसी और से मेरी हाइट अच्छी है, कंपेयर टू समबडी हाइट, मेरी उपाधि क्या हो जाती है कि मेरी हाइट कम है। सो हम सबको लाइफ में अलग अलग उपाधि दी गई है, और ये उपाधि का निवारण उस परम से जुड़ना ही ब्रह्म है। वही अष्टवक्र गीता कहती है, वही मोक्ष है। उसी स्थिति को आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18 क्या कहता है देखते हैं। न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रान्तिः शान्तो निराश्रया अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितम्। न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रान्तिः शान्तो निराश्रया अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितम्। For me there is neither bondage nor liberation. I am peaceful and without support.
This world, though imagined in me, does not exist in me in reality. जनक कहते हैं, ना मुझे कोई बंधन है, ना मुझे कोई मुक्ति का भ्रम है। मैं शांत हूं, आश्चर्य रहित हूं, मुझ में स्थित ये विश्व भी वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। तो बहुत, या तो पागल होना चाहिए या ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए बात कहने के लिए। ए नॉर्मल इंडिविजुअल ये बात नहीं बोल सकता। नॉर्मल इंडिविजुअल ये बात नहीं बोलता, कह सकता है आश्चर्य है, मुझ में स्थित विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसलिए न मेरा बंधन है न मेरा मोक्ष है। आश्चर्य रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है, मेरी कंफ्यूजन ठीक हो गई है। नाउ कहूं उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मेरे से ही करा है, मेरे से निकला है, मेरे से चला है, आप ही का अक्स। अब छोड़ दीजिए दुनिया की बातें सारी, अपनी लाइफ में निकालिए। आप ही की चीज, आप ही के द्वारा बनाई हुई, आप ही को जुंगल में फंसा देती। किसने थॉट दिया कि मुझे शादी करनी है? आपने खुद दिया। किसने शादी करी? आपने खुद करी, खुद संसार बनाया। किसने बनाया संसार? आपने खुद बनाया। किसने थॉट दिया कि मुझे संतान चाहिए? आपको चाहिए, आपने संतान बनाई, संतान बड़ी हुई। किसकी क्रिएशन है? किसकी क्रिएशन है संतान? किसकी क्रिएशन है मकान? किसकी क्रिएशन है बिजनेस? किसकी क्रिएशन है आपकी लाइफ? आपका खुद का थॉट था, थॉट्स क्रिएट किया, थॉट पे थॉट डाला, थॉट पे थॉट डाला, थॉट क्रिएट हुआ, और वो जब थॉट बना तो क्या कर रहा है? आप ही को, मुझको हजम कर जा रहा है। देखिए, इसलिए पंचतंत्र की कहानियां बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों को सिखाने के लिए। पंचतंत्र की कहानी में आता है कि एक लड़के को जादू का ब्रश मिल गया। जादू का जब ब्रश मिल गया तो उस जादू के ब्रश से उसने मकान बनाया तो मकान जिंदा हो गया। जादू के ब्रश से उसने पेड़ बनाए, पेड़ जिंदा हो गया। गाय बनाए, गाय जिंदा हो गई। जो भी जादू के ब्रश से बनाता वो लाइव हो जाता, वो जिंदा हो जाता है। एक दिन बाय मिस्टेक उसने उसी जादू के ब्रश से एक शेर बना दिया। माशाअल्लाह, एक शेर बना दिया, और जैसे ही शेर बना वो जिंदा हो गया। और किसको खाया उसने? उसी पेंटर को, उसी बच्चे को खा गया। से फ्रैंकनस्टाइन कहते हैं अंग्रेजी में। फ्रैंकनस्टाइन, यही आइडिया कि एक रॉबर्ट बनाया, उसका नाम फ्रैंकनस्टाइन रखा, और जैसे ही वो रॉबर्ट जिंदा हुआ, वो फ्रैंकनस्टाइन बनाया, उसने उसी साइंटिस्ट को खा लिया। बिजनेस किसने बनाया? संतान किसने बनाई? विवाह किसने बनाया? मकान किसने बनाया? किसकी थॉट थी? किसकी उपज थी? किसका विचार था? किसकी क्रिएशन थी? भगवान को छोड़ दीजिए, भगवान के लिए किसकी? आप ही ने सोच सोच के, थॉट डाल डाल के, डाल डाल के, डाल डाल के, मांग मांग के संसार क्रिएट किया, संतान क्रिएट करी, जॉब क्रिएट करी, बिजनेस क्रिएट किया, मकान क्रिएट किया। और आज आपको कौन कंज्यूम करे जा रहा है? कौन आपको खाए जा रहा है? कौन आपकी रात की नींद बर्बाद किए जा रहा है? कौन आपको सोने नहीं दे रहा? कौन आपको बिस्तर की सिलवटों से यह महसूस हो रहा है, बिस्तर की सिलवटों से यह महसूस हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल के। बिस्तर की सिलवटों से यह महसूस हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल के। तो आप करवट बदल बदल के पूरी रात बर्बाद कर देते हो, करवट बदल बदल के पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। किस कमबख्त ने कहा था कि आपको विवाह कराओ? किस कमबख्त ने कहा था आपको व्यापार शुरू करो? किस कमबख्त ने कहा था आपको मकान बनाओ? आपकी खुद के थॉट से। तो संसार मुझसे है। ये जादू का ब्रश है आपका दिमाग, ये जादू का ब्रश है।
और ये जादू का ब्रश थॉट्स हैं, और जो थॉट्स एक बार आ जाए तो वो फिर आपको मुझको पूरी तरह से चकनाचूर कर देते। इसलिए थिंक बिफोर यू थिंक, थिंक बिफोर यू थिंक। आश्चर्य, जनक कहता है आई वंडर कि ये मैंने क्या किया। आश्चर्य हूं मैं हैरान हूं कि मेरी क्रिएशन, विश्व वास्तव में स्थित है नहीं, मेरा ही बंधन है। तो बंधन मोक्ष कुछ नहीं है, ये जानना है बस। सामने जानना है कि रस्सी है, सांप नहीं है, मुक्ति अपने आप हो जाएगी। ये जान लो, और जैसे आप ये जान लो कि मैं निर्लेप हूं, मैं निरंजन हूं, मैं मुक्त हूं, मैं सनातन हूं, मैं सनातन हूं, मैं निरंजन हूं, मैं मुक्त हूं, फिर उसके उपरांत आपको कोई अशांत नहीं कर सकता। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है को आपको अशांत कर सके। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आपको प्रटर्ब कर सके। किसी के माई के लाभ में हिम्मत नहीं है कि आपको दुखी कर सके। एक ही व्यक्ति आपको दुख दे सकता है, और वो आपका खुद का विचार। बिस्तर के सिलवटों से ये महसूस हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल के। हम सब लोग इतना अपने आप को न बना लें कि हमारे ही कृति, हमारी ही क्रिएशन हमें ही कंज्यूम कर जाए, हमारी ही कृति हमें ही कंज्यूम कर जाए। ये वैराग्य है, ये डिटैचमेंट है, ये एवोल्यूशन है। श्लोक नंबर 19, अध्याय नंबर 2। सशरीरमिदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चितम् शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना सशरीरमिदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चितम् शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। Definitely, this world, along with this body, is non existent. Only pure conscious self exists. What else is there to be imagined now? What else is there to be imagined now? Definitely this world along with the body is non-existence. श्लोक नंबर 19 कहता है ये निश्चित है कि इस शरीर सहित ये विश्व अस्तित्वहीन है, विदाउट एनी एग्जिस्टेंस है। केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। ब्रह्मन एलोन इज, ब्रह्मन एलोन इज, परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। और परमात्मा के सिवा कुछ और है तो वो कल्पना है। अब उससे क्या कल्पना की जाए? अब क्या आप कल्पना करते हो? क्या आप फंसे हुए हो? क्यों मैं फंसा हूं संसार में? मेरी परछाई है और मैं परछाई से ही डर रहा हूं। आप ही का अक्स है और आप अपनी परछाई से, वो बड़ी हो रही है, देखो परछाई बड़ी हो रही है, वो परछाई छोटी हो रही है, वो देखो देखो तो भूत आ गया। किसकी परछाई है? आपकी। और किसको डरा रही है? आपको, मुझको। आपका क्रिएशन है संसार। आप स्वयं सिद्ध हो, आप सर्वज्ञाता हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्व गुण संपन्न, आप आत्म स्वरूप हो, ब्रह्मन हो। लेकिन बना क्या बैठे हुए? हाय मैं जिंदगी बड़ी खराब चली, हाय कटेगी ये अब जिंदगी रोते रोते, ये कह के गई है खुशी रोते रोते, कटेगी ये अब जिंदगी रोते रोते, ये कह के गई है खुशी रोते रोते। ये मालूम होता है किस्मत हमारी लिखी है खुदा ने जैसे रोते रोते। गेट आउट ऑफ दिस स्लंबर, गेट आउट ऑफ दिस मेस। इस प्रपंच से, इस अज्ञान से निकलो। निश्चित करो, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन करो। कैजुअली नहीं, हाँ मैं पता नहीं, हम ब्रह्मस्मि, मैंने सुनिया है,
ना, इससे बड़ा कोई ज्ञान है नहीं, इससे बड़ा कोई ज्ञान दे नहीं सकता, इससे बड़ी कोई विचार है नहीं। और ये विचार बस जाए, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन अपसेट यू। अदरवाइज एक छोटा सा कमेंट भी आपको अपसेट कर सकता है। ये संसार शरीर के कारण है, आप मरे जग प्रलय। इसलिए जो डर डाला हुआ ना धार्मिक लोगों ने, हाय दुनिया खत्म होने वाली, हाय कयामत होने वाली, हाय ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, हाय ब्रह्मांड नहीं रहेगा, हाय दुनिया नहीं रहेगी, चंदा मरिए तारे मरिए साधो ये मुर्दों का गांव। ये निश्चित कर लो, संसार प्रलय, दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए तू घबरा मत, खत्म हो जाएगी या खत्म हो रही है, हो गई है। आप 14 साल आपने स्कूल में बिताए, कितनी याद है उसकी? 14 साल में 7वीं का ज्योग्राफी का टीचर कौन था मुझे बताओ? 7वीं के मैथमेटिक्स हिंदी के 5वीं चैप्टर कौन सा था बताओ? साल भर पढ़ा आपने, साल भर किताब पढ़ी है, पढ़ी थी या पढ़ी हुई थी? सो आई डोंट गेट इनटू दिस मेस। आपको दुखी होना, परेशान होना, वो आपका बर्थराइट लगता है तो रो। यदि आपको दुख होने का शौक है तो प्लीज शौक पूरा करो, लेकिन डोंट पुट एनीबॉडी एल्स इनटू दैट ट्रैप। आप दुखी होना चाहते हो, पुट एवरीबॉडी, अपने आप को दुखी होना चाहते हो दुखी हो, लेकिन डोंट पुट दिस सिंड्रोम्स ऑफ सॉरोनेस टू समबडी एल्स ट्रैप। किसी और को ट्रैप मत करो। और वो क्या है? मैं निश्चित हो जाऊं, ये स्ट्रॉन्ग थॉट हो मेरे अंदर, ये संसार मेरे से है, मैं संसार से नहीं। और जब ये समझ आ जाएगी, nothing in this world can disturb you. Nothing means nothing in this world can disturb you. श्लोक नंबर 20, अध्याय नंबर 2। शरीरं स्वर्ग नरकौ बन्धमोक्षौ भयं तथा कल्पना मात्रमेवैतत् किं मे कार्यं चिदात्मनः। शरीरं स्वर्ग नरकौ बन्धमोक्षौ भयं तथा कल्पना मात्रमेवैतत् किं मे कार्यं चिदात्मनः। The body, heaven and hell, bondage and liberation, and fear, these are all unreal. What is my connection with them? Who is conscious? शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय, ये सब कल्पना मात्र हैं। इट्स अ जस्ट इमेजिनेशन। इनसे मुझ चैतन्य स्वरूप का क्या प्रयोजन है? व्हाट डू आई हैव टू डू विद दिस? द बॉडी, हेवन, हेल, बॉन्डेज, लिबरेशन। बॉडी का मतलब सिर्फ बॉडी नहीं, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, थॉट, विचार, क्रिया, कर्म, संकल्प, ये सब क्या है? अनरियल है। व्हाट इज माय कनेक्शन विद देम? हु इज कॉन्शियसनेस। सो हम क्या हैं? स्वर्ग नरक भी एक विचार है। जॉन मिल्टन ने कहा, माइंड हैज इट्स ओन प्लेस, इट कैन क्रिएट हेल आउट ऑफ हेवन, हेवन आउट ऑफ हेल। सो एक थॉट है, थॉट ही एक विचार है, कल्पना मात्र है, ना कोई अपेक्षा। ध्यान से सुनिएगा शब्द, वन लाइनर आई गिव बिटवीन। तो यदि आप फोकस नहीं करते तो यू मिस दैट वन लाइनर। एक जिसे बुल्ले शाह ने एक नुक्ते विच गल मुक दी है, बुल्ले शाह ने कहा एक नुक्ते विच गल मुक दी है। यू डोंट हैव टू टॉक सो मेनी थिंग। सो वन लाइनर इज इंपॉर्टेंट। एंड जहां वो है, जहां अपेक्षा है वहां उपेक्षा है। जहां अपेक्षा है वहीं उपेक्षा है। Where there is the expectation, that is the disturbance.
वहीं एजिटेशन है। जहां एक्सपेक्टेशन है वहीं एजिटेशन है। जहां अपेक्षा है वहीं पे उपेक्षा है। तो अपेक्षा किस बात की? वो नमस्ते करे, वो पैरी पहना करे, वो मुझे ऐसे बोले, वो मुझे ऐसे करे, वो मेरी बात माने, वो मेरे से करे। अपेक्षा, ये शरीर, स्वर्ग नरक, बंधन और मोक्ष। मैं बंधन में हूं, ये भी कल्पना है। मैं मोक्ष प्राप्त कर गया, ये भी कल्पना है, क्योंकि अभी मैं है, मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया। अभी दो है, मैं और मोक्ष, अभी हुआ नहीं। इससे मुझ चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन है? मुझे कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। इसलिए शंकराचार्य ब्रह्मज्ञानी को मूढ़वत बोलते हैं, पागल की तरह। मूढ़ नहीं है वो, मूढ़वत है, बालवत बोलते हैं, बालक की तरह। वो मस्त है, हम अस्त व्यस्त और पस्त हैं। स्वर्ग नरक, ऊपर स्वर्ग है और नरक है, ऊपर जाके हमें कोड़े पड़ेंगे, हमें कोड़े पड़ेंगे, हमें गर्म तवे में फंसाया जाएगा, हमें गर्म कढ़ाई में तेल में फ्राई किया जाएगा, हमें पेड़ पे बांध के उसको जला दिया जाएगा। और यहाँ हमें हूरे मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, वहां जन्नत होगी। गालिब ने कहा है, जन्नत की हकीकत से गालिब है वाकिफ। जन्नत की हकीकत से गालिब है वाकिफ। कौन जाए गालिब है जन्नत? जहां हूरे हजारों साल बूढ़ी बूढ़ी हो। इस साल वीक माइंड को हेल्प करने के लिए बता दिया जाता है। जो लोअर इंटेलेक्ट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिए गए, हेवन और हेल और समथिंग और बंधन है ये ना। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। बहुत हिम्मत चाहिए ये बात बोलने की। हिम्मत तो बहुत छोटी बात है, कन्विक्शन चाहिए कि दैट्स व्हाट आई एम, दैट्स व्हाट आई एम। और पब्लिक डोमेन में जाके बोलने में, जूम में जाके बोलने में तो और हिम्मत चाहिए, क्योंकि यू आर ऑलवेज इन ए सर्च लाइट देयर आफ्टर, सर्च लाइट। लोग कहेंगे तो ऐसे तो बहुत बोलता है भगवत गीता माया झूठा, लेकिन टेंशन में कितना रहता है, खुद कितना टेंशन में रहता है और दुनिया को बोलता है कि ये माया झूठ है, सपना है। सो प्लीज दूसरे को जाके प्रवचन मत देना शुरू कर दीजिए इस क्लास के बाद कि ये सब माया है, सब झूठ है, सब सपना है। यदि अनुभव में आया, यदि कन्विक्शन है, कंसीव, ये विचार बंध गया, फिर कोई आपको टच नहीं कर सकता, कोई आपको छू नहीं सकता। कोई दूसरा है ही नहीं जो आपको छू दे। आपको दूसरा कोई है ही नहीं जो छू दे। श्लोक नंबर 21, अध्याय नंबर 2। हम अष्टवक्र गीता कर रहे हैं जी, दूसरा अध्याय, अलग अलग श्लोकों को एनालाइज कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अध्याय 2 श्लोक नंबर 21। अहो जनसमूहेऽपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तं त्वरतिं करवाण्यहम्। अहो जनसमूहेऽपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तं त्वरतिं करवाण्यहम्। Amazingly, I do not see duality in a crowd. It also appears desolate. Now, who is there to have an attachment with? अष्टवक्र में जनक कहते हैं, यह अष्टवक्र और जनक का संवाद नहीं है, डिस्कशन नहीं है,
डिक्लेरेशन है, ये डिस्कशन नहीं है, डिक्लेरेशन है। दोनों अपने अनुभव को बता रहे हैं। और जनक कहता है, आश्चर्य कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरों को नहीं देखता, वह भी निरंजन ही प्रतीत होते हैं। अब मैं किससे मोह करूं, किससे परेशान हूं? ये सिंबॉलिज्म है। हम नमस्ते करते हैं, ये सिंबॉलिज्म है टीके का, तिलक का। ये सिंबॉलिज्म है। व्हेन वी पुट अ तिलक इन आवर फोरहेड, आई bow down to the self within you. मैं तुम्हारे अंदर की आत्मा को प्रणाम करता हूं। प्रणाम भी एक शब्द सिंपल है। आई थिंक ऑफ यू एज अ ब्रह्मन। जो तिलक का मतलब है, जब आप दूसरे को कहूं कि तू भी ब्रह्म स्वरूप है, तू भी मेरा ही अंश है, फिर किससे दोष होगा? फिर किससे नाराजगी? जहां वननेस हो, नाराजगी नहीं होती। मैंने आपको बताया, सर पे बाल हैं, आपको उससे नाराजगी नहीं होती। जैसे ही बाल कट के आपके कमीज पे आ जाए तो आप काश काश। जहां वननेस है वहां द्वेष नहीं है। जहां द्वैत है वही द्वेष है। जहां द्वैत है वही द्वेष है। 21वां श्लोक कहता है, आश्चर्य, जन समूह में भी कोई द्वैत दिखाई नहीं देता। छोटा एक राजा शीश महल में पहुंचा। एक राजा शीश महल पे पहुंचा, उसने सब जगह अपना ही अक्स देखा, सब जगह अपना ही स्वरूप देखा। उसको उसके सिवा कोई नहीं नजर आया। वहां द्वैत नहीं था। अपने आप को चारों तरफ देखा, निहारा और चला गया। गलती से उसी शीश महल में एक कुत्ता घुस गया। उसी शीश महल में कुत्ता घुस गया और कुत्ते ने हजारों लाखों कुत्ते देखे। वो भौंका तो सब भौंके, वो चिल्लाया तो सब चिल्लाया, उसने जंप मारा तो सब कुत्तों ने जंप मारा। अल्टीमेटली लहू लुहान होके वो खत्म हो गया। हम सब द्वैत देखते हैं, अलग 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 अलग। और जहां द्वैत देखते हो वहां द्वेष हो। तो जंगल में भी अरण्य शब्द आया है। यहाँ पे अरण्यवत शब्द आया। अरण्य कांड भी है रामचरितमानस में। वानप्रस्थ भी हम कहते हैं उसको। जब आप जंगल की तरफ, एकांत की तरफ, भीड़ से अकेले हो जाना शुरू होते हैं। Any fool can find शांति in शांति, but wise is one who can find शांति in अशांति। तो फिर कैसे नाराजगी होगी? क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं जिससे आप परेशान करें। देखिए, मैं एक बात बता दूं, ये मोनोटोनसली अष्टावक्र गीता में यही बात बोलेगी। और हमारा पूरा का पूरा कोर्स है, इसमें 20 अध्याय हैं पूरे के पूरे अष्टावक्र गीता में। 20 अध्याय हैं, 298 श्लोक हैं, 298 वर्सेस हैं। इट्स अ ह्यूज टेक्स्ट। 298 वर्सेस, ऑलमोस्ट 300 लगा लीजिए, इन्वोकेशन मिला ले तो। सो 300 श्लोकों को, इसको खत्म करते करते हमें मार्च तक हो जाएगा। मार्च का महीना, मार्च और में भी जुलाई तक इस पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो। और आप सोचें कि कोई हमें नई बात मिलेगी, तो आप गलतफहमी में मत रहिए। और यदि मैं अपने पुराने रिकॉर्डिंग को भी लगा दूं ना, तो वही बात होगी। सपोज मैं अपनी पुराने पहले चैप्टर की रिकॉर्डिंग को भी यदि यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट कर दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई नई बात है ही नहीं। कोई नई बात है ही नहीं। एक ही बात को बार बार रिपीट करा जा रहा है। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तुम परमात्मा हो। ये माया है, ये इल्यूजन है, ये सपना। आपको कि सर इतनी जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको हिप्नोटाइज किसने किया गया? तभी विवेकानंद जी जब अमेरिका पहुंचे तो किसी ने कहा, सर आर यू हिप्नोटाइजिंग अस? विवेकानंद जी ने बोला, नो, आई एम डी हिप्नोटाइजिंग यू। सो बार बार लोगों को आपके दिमाग में ये डाला जाता है, तू बीमार है, तू तकलीफ में, तू दुखी है, तू प्रॉब्लम में है, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, ये दुख है, ये समस्या है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनल प्रॉब्लम आ रही है, इंटेलेक्चुअल दुख है, परेशानियां, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, सब के सब आपके दिमाग को हिप्नोटाइज करे जा रहे हैं।
जो झूठ है उसको सत्य बनाने की कोशिश करने में लगे। बट आपके अंदर, मेरे अंदर एक चिड़िया है जो आपको इन्वॉल्व नहीं होने देती। कैवल्य उपनिषद में आता है, मुंडका में, मुंडका में, कैवल्य में, मुंडका में, मुंडका उपनिषद में आता है, 2 बर्ड्स और एक बर्ड हमेशा माइंड में चर्न करती है, दिस इज नॉट द रियल, दिस इज नॉट द रियल, दिस इज नॉट द रियल, दिस इज नॉट अ रियल थिंग, डोंट गेट इन्वॉल्व, डोंट गेट इन्वॉल्व। तो ये मोनोटोनसली हम बोले जा रहे हैं, इसलिए बोले जा रहे हैं ताकि आप हिप्नोटाइज ना हो और बहुत जल्दी आप ग्रेविटेट हो जाते हो। बहुत जल्दी दुनिया उस चक्रव्यूह में फंस जाती है जो हम सब अभिमन्यु की तरह है, चक्रव्यूह में आना आ जाता है लेकिन निकलना नहीं आता। तो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है नहीं, सॉरी, वर्ष नंबर 21 कहते हैं, आश्चर्य जन समूह में द्वैत दिखाई देता है। ये अरण्यवत हो गया, अरण्य कांड, जंगलों में जाने वाला हो गया। फिर मैं किससे प्रेम करूं? ना द्वेष करूं ना प्रेम करूं। गोलगप्पे देखे आंखों ने, स्मेल ली नाक ने, चटखारे खाए मुंह ने, पकड़ा हाथ ने, दुखी पेट होता है। सोचिएगा, गोलगप्पे देखे आंखों ने, स्मेल ली नाक ने, हाथ ने पकड़ा, मुंह ने चटखारे लिए, दर्द होती है पेट को, लेकिन क्या पेट नाराज होता है? आंख से, हाथ से, नाक से, जीभ से पेट खुश होता है, हाथ से, नाक से, इनसे। क्यों? क्योंकि उसे पता है द्वैत नहीं है, और जहां द्वैत नहीं है वहां द्वेष नहीं है। आखिरी श्लोक करते हैं आज का, श्लोक नंबर 22, अध्याय नंबर 2। नाहम देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित् अयमेव हि मे बन्ध आसीद्या जीविते स्पृहा। नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित् अयमेव हि मे बन्ध आसीद्या जीविते स्पृहा। I am not the body, nor is the body mine. I am consciousness. My only bondage is the thirst for life. भगवद गीता में जनक कहते हैं, न मैं शरीर हूं, न ये शरीर ही मेरा है, न मैं जीव हूं, न मैं चैतन्य हूं, सॉरी, न मैं जीव हूं, मैं चैतन्य हूं, मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा सबसे बड़ा बंधन है। आई एम सॉरी, ये स्टेटमेंट कई लोगों को कहेगी ये सुसाइडल टेंडेंसी है। सुसाइडल टेंडेंसी नहीं है, तो संसार में जीने की वासना ही आपको बांधती है। जुआ खेलने की वासना ही आपको कसीनों से बांधती है। जुआ खेलने की इच्छा ही आपको कसीनों से बांधती है। हवाई जहाज में बैठने की इच्छा ही आपको हवाई जहाज से बांधती है। मंदिर में भगवान से कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही आपको मंदिर में बांधती है। मदिरालय में मदिरा पीने की इच्छा ही आपको मदिरा में बांधती है। पार्टी में पार्टी एंजॉय करने की इच्छा ही आपको पार्टी में बांधती है। जीने की इच्छा ही हमको जीवन में बांधती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जाके सुसाइड कर लो, उससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फिर दोबारा हम टपक पड़ेंगे। क्योंकि डिजायर यदि खत्म नहीं हुई तो सुसाइड भी कर लोगे तो वही माइंड इंटेलेक्ट दोबारा फिर आपको टपका देगा। सो दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। वो तो कबूतर की तरह है। कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है तो क्या करता है? कबूतर के सामने बिल्ली जब आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर देता है, आंखें बंद करके बैठ जाता है। ना मैं शरीर हूं, ना शरीर मेरा है, मैं जीव हूं नहीं, मैं निश्चय चैतन्य मात्र हूं। मेरा यही बंधन है कि मैं जीने की इच्छा करता हूं। मेरा बंधन यही है कि मेरे जीने की इच्छा सबसे बड़ी वासना है।
साइकोलॉजी में से कहते हैं कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, हम लाइफ को सस्टेन करना, प्रिजर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार नष्ट नहीं होगा मरने से जीना, मर भी जाओगे तो दोबारा फिर पैदा हो जाओगे। सो डोंट गेट इनटू दिस कि अष्टवक्र गीता जी सुसाइडल टेंडेंसी वाला व्यक्ति है ना। मेरी वासनाएं हैं। क्या है वासना? पोते पोती की वासना, नाते नाती की वासना, जॉब की वासना, पैसे की वासना, नाम की वासना, यश की वासना। ये वासना ही आपको बंधन में डालती है। बंधन, वासना नहीं है तो बंधन नहीं है। यदि आप में शराब पीने की वासना नहीं है, वासना मीन्स डिजायर, इच्छा, थॉट। मैं बार बार रिपीट करता हूं, ब्रह्मा जी है वासना, वासना ब्रह्मा जी है। वासना से थॉट आता है, थॉट से डिजायर, डिजायर से एक्शन, और एक्शन फ्यूचर वासना क्रिएट करती है। दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ एक्शन। वासना से थॉट, थॉट से डिजायर, डिजायर से एक्शन, और एक्शन से फ्यूचर वासना। सो द मूल है वो वासना। इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, स्पेशली साउथ इंडियन टेम्पल में, तो मूर्ति डार्क है। इसलिए कृष्णा ऑल्सो मीन्स डार्क, ब्लैक, अननोन। द मीनिंग ऑफ ए कृष्णा मीन्स ब्लैक, डार्क, अननोन। और उसके भगवान के सामने हम कपूर लेके जाते हैं, कैम्फर लेके जाते हैं, जो वासना का प्रतीक है। वासना मीन्स स्मेल, फ्रेग्रेंस। भगवान के दरबार में जब हम जाते हैं तो भगवान डार्क है, नजर नहीं आते, और आप वहां पे कपूर लेके जाते हो, कैम्फर लेके जाते हो। कैम्फर इस वासना, सिंबलाइज वासना। आप कपूर को छोड़ दो एक जगह तो अपने आप इवेपोरेट हो जाएगी, जैसे ओडोनील होती है बाथरूम में। सॉरी टू गिव बैड एग्जांपल, बट जस्ट टू ड्राइव होम, ओडोनील को छोड़ दीजिए बाथरूम में, धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगी। सिमिलरली कपूर जो है, कैम्फर, यदि छोड़ दीजिए अपने आप इवेपोरेट हो जाएगी। उस कपूर को आप लेके जाते हो, उस कैम्फर को लेके जाते हो, और वो कैम्फर को जब आप प्रभु के दरबार में जाते हो तो वहां पे एक पायलट लाइट जली होती है। उस पायलट लाइट से आपकी कपूर को जलाया जाता है। और जब वासना, कपूर सिंबलाइज वासना, जब वासना बर्न होती है, you see the light, and in that light you see the vision of the Lord. In that light, when the vasanas are dissolved, vasanas are burned, vasanas are exhausted, जब वासना बर्न होती है, जलती है, वो लाइट आती है। उस लाइट में आपको प्रभु विराजमान दिखते हैं, प्रभु का अनुभूति होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होती है। और जैसे आप भगवान को सामने देखते हो, आप आंखें बंद कर लेते हो, क्योंकि दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस बट ए सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस बट ए सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये कोई बाहरी अनुभव नहीं है, ये भीतर का अनुभव है। और वो वासना जब तक आप में है, और जब तक आप में वासना है, आप प्रभु को अनुभव नहीं कर सकते, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता। तो वासना लेके आप चाहिए, गुरु आपको ज्ञान की लाइट देता है। पायलट लाइट पंडित देता है, प्रीस्ट देता है, गुरु आपको लाइट देता है। उस लाइट से आप अपनी ज्ञान से अपनी वासना को भस्म कीजिए। आप स्वयंभू हो जाएंगे, आप स्वयंभू हो जाएंगे, सेल्फ अफल्जेंट हो जाएंगे। Then you don't need anything to know anything. जागृत के बाद सपने की कोई भी चीज को समझने में आपको सेकंड भी नहीं लगते। You know, जो भी हुआ था मेरे साथ वो एक सपना था। तो जो भी आपके साथ हो रहा है, हुआ था और होगा। आई रिपीट, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, हुआ था और होगा आगे जाके, वो आप ही की माइंड की क्रिएशन है, आप ही का विचारों का मैनिफेस्टेशन है, आप ही की वासना का प्रतिफलन है। इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर वासना। सो गेट आउट ऑफ दिस स्लंबर। इस मोह की माया से हटिए और अपने आप को जानिए। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत।
ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति।